अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल इलाज बिल गज़ा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि दिल की बंद नालियों को नेचुरल तरीके से कैसे खोला जाए। वो कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जिसके ज़रिए हार्ट ब्लॉकेज को रिमूव किया जा सकता है। आज मैं आप लोगों से अपनी आप बीती भी शेयर करूंगा कि मेरी 3 वेन्स कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाने की वजह से सिकुड़ गई थी, यानी कि ब्लॉक हो गई थी। इनको अल्लाह के फजलो करम से मैंने कैसे हार्ट ब्लॉकेज को नेचुरल तरीके से रिमूव किया और वो हार्ट बाईपास सर्जरी का नेमल बदल है। और आज मैं आप लोगों से वो नेचुरल बाईपास वाला फार्मूला भी शेयर करूंगा जिसके ज़रिए मुझे अल्लाह ने शिफा बख्शी। जी वाकई ये एक जादुई फार्मूला है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा। मसलन खाना कम खाना होगा और टाइम पर खाना होगा और फास्ट फूड बेकरी आइटम से बहुत ज़्यादा परहेज करना होगा और एक्सरसाइज भी करना होगी। अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करते तो आप भी आज नहीं तो कल इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह मेरा लाइफस्टाइल ठीक नहीं था। मैं भी खाना टाइम पर नहीं खाता था, फास्ट फूड बेकरी आइटम्स बड़े शौक से खाता था, एक्सरसाइज नहीं करता था, दूध और दही रोज का मामूल था। हुआ ये कि अचानक मेरे सीने में दर्द होना शुरू हो गया। दर्द चलते फिरते होता था। मैं समझा कि ये मैदे का दर्द है। मैंने मैदे के डॉक्टर से रब्ता किया और इसका इलाज शुरू कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा, दर्द बढ़ता गया। फिर एक हकीम साहब से भी रब्ता किया, उन्होंने भी मैदे की दवाई दी और चलता किया। हकीम साहब की दवाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तकरीबन 1.5-2 माह मैं मैदे की ही दवाई खाता रहा और मैदे का ही ट्रीटमेंट करवाता रहा। फिर एक दिन अचानक सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और मैं अपने शहर झंग की इमरजेंसी में एडमिट हो गया। डॉक्टर साहब ने ईसीजी की, लेकिन वो बिल्कुल ठीक। इसने भी टीके लगाए और मैदे की दवाई दी और चलता किया। बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। वो भी इस दर्द को मैदे का दर्द से समझते हैं। ये चलने से होता है और इसको एंजाइना पेन कहते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि जब सीने में दर्द हो तो जुबान के नीचे एक एंजीसिड टैबलेट मिलती है जो जुबान के नीचे रखी जाती है। वो अपने करीबी मेडिकल स्टोर से ले लें और इसको जुबान के नीचे रखें, और अगर आराम आ जाए तो समझ जाएं कि ये दिल का दर्द है। अगले दिन जब दर्द मेरे बाजू में होने लगा और साथ ही दिल में चुपके भी पड़ने लगे तो मैंने कहा, भाई ये तो दिल का दर्द है। दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा और फिर मेरे भाई मुझे इमरजेंसी ले गए। फिर ईसीजी हुई। इस दफ़ा ईसीजी में शो हो गया और डॉक्टर ने चलने फिरने से मना कर दिया। जो कोई भी इस तरह की दर्द में मुब्तला हो वो कम चले फिरे और फौरी जो है ना वो फर्स्ट एड ले। और मुझे वहाँ पर उन्होंने एडमिट कर लिया और फर्स्ट एड मुझे दी और फिर छुट्टी दे दी। और अगले दिन फिर सुबह सुबह दर्द मज़ीद होने लगा तो हम फिर इमरजेंसी गए और डॉक्टर साहब को कहा कि हमें फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रेफ़र कर दिया जाए। डॉक्टर साहब ने रेफ़र कर दिया तो फिर हम फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पहुँच गए, एडमिट हो गए। और फिर मेरी ईटीटी रिपोर्ट हुई। इसमें 50% आर्टरीज ब्लॉक का बताया गया। फिर भाई ने मशवरा दिया कि एंजियोग्राफी भी करवा ली जाए और अगले दिन एंजियोग्राफी हुई तो इसमें भी 3 आर्टरीज जो है ना वो ब्लॉक की रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 आर्टरीज ब्लॉक हैं और इसकी इस लिहाजा सर्जरी करना पड़ेगी। आर्टरी या खून की नाली बंद कैसी होती है, ये आप लोगों को सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है। इस पिक्चर में वाज़ह दिखाया गया है कि नॉर्मल आर्टरी कैसी होती है और जिसमें कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जम जाता है वो कैसी होती है।
अल्लाह के फजल करम से ये जो फार्मूला है, ये जादुई फार्मूला जो मैंने इस्तेमाल किया, इससे जो मेरी ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो गई। आइए जी फार्मूले की तरफ आते हैं। इस फार्मूले में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं इनमें शामिल हैं अदरक, लहसुन, नींबू, सेब का सिरका और शहद। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई रिश्तेदार, दोस्त दिल के मर्ज में मुब्तला हैं और डॉक्टर्स के कहने पर बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी या स्टंट डलवाना चाहते हैं तो वो एक दफ़ा मेरे कहने पर इस फार्मूले को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये फार्मूला आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान है। फार्मूला बनाने का तरीका इस वीडियो में तफसील के साथ बताया गया है। ये फार्मूला मैंने खुद इस्तेमाल किया है और अब अल्लाह के हुक्म से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करने से पहले की मेरी रिपोर्ट्स चेक कर लें, जिसमें ये बताया गया है कि 3 नालियाँ सिकुड़ गई हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स इकट्ठा हो गया है। डॉक्टर साहिबान का कहना था कि सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप भी दिल के मर्ज में मुब्तला हैं तो ये फार्मूला ज़रूर इस्तेमाल करें। फार्मूले को तैयार करने का तरीका अच्छी तरह समझ लें जी। फार्मूले को कैसे तैयार करना है। 1 किलो अदरक लें, 1 किलो लहसुन और 1 किलो ही नींबू और 1 बोतल सिरके की ले लें। पाकिस्तान में दित्तू कंपनी की ले लें, आसानी से मिल जाएगी। और आधा किलो शहद ले लें। 1 किलो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके इसको ग्राइंड कर लें। फिर एक बारीक कपड़े में इसको निचोड़ कर इसका रस निकाल लें। ये तकरीबन 500 ग्राम निकलेगा, यानी कि आधा किलो 2 प्याली। इसी तरह लहसुन भी ग्राइंड करके और बारीक कपड़े में निचोड़ कर इसका भी रस निकाल लें और इसमें से भी इतना ही निकलेगा, तकरीबन 2 प्याली 500 ग्राम आधा किलो। नींबू को काट कर इसको निचोड़ कर इसका रस निकाल लें। इसमें से जो उसका जो नींबू का रस है वो भी तकरीबन 500 ग्राम यानी कि आधा किलो या 2 प्याली निकलेगा। 500 ग्राम या 2 प्याली सिरका सेब ले लें। इन चारों जूसों को एक बर्तन में मिक्स कर लें और चूल्हे की हल्की आंच पर रख दें। इसको इतना पकाना है कि अगर इसके 4 हिस्से किए जाएं तो 3 हिस्से बाकी रह जाएं और 1 हिस्सा पक कर सड़ जाए। जब 3 हिस्से रह जाएं तो चूल्हे से नीचे उतार कर अच्छी तरह ठंडा कर लें। फिर इसमें 500 ग्राम शहद मिक्स कर दें और अच्छी तरह मिक्स करके एक बोतल में भरकर रख दें। हाँ जी, इस फार्मूले को इस्तेमाल करने का तरीका अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाना है। हर रोज सुबह निहार मुंह 1 कप नीम गर्म पानी में 3 चाय के बड़े चम्मच मिक्स करने हैं और इसको मिक्स करके पी जाएं। इसको पीने के बाद कम से कम 2 घंटे बाद कोई भी चीज़ खाएं और अगर दर्द ज़्यादा है तो 3 टाइम इसको इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर, शाम। कोशिश करें कि जिस वक्त इस्तेमाल करें इससे पहले कम से कम 2 घंटे और उसके बाद 2 घंटे आप कुछ ना खाएं। और फिर इस 2 बोतलें कम से कम आपने सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद 2 बोतल आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है, यानी कि सुबह भी लेनी है और रात को सोते वक्त भी आपने लेना है। फिर इसके बाद जब 4 बोतलें आप यूज़ कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर 1 बोतल जो है ना वो आपने सुबह निहार मुंह जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। फिर आप बेशक आप जब तक आप मर्द तौर पर फिट नहीं हो जाते तो आप सुबह निहार मुंह जो है ना वो इसको इस्तेमाल करते रहें। अगर वैसे भी आप इसको इस्तेमाल करते रहें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं और अपना कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, या जिनकी रिपोर्ट्स में ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा है तो वो भी इस फार्मूले को इस्तेमाल करके उसको भी कम कर सकते हैं। शुगर के मरीज जो है ना वो इसमें शहद का इस्तेमाल ना करें तो उनके लिए बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफा मिलेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों से इसे ज़रूर शेयर करें।
کیا خبر کیا پتا کہ کسی کے شیئر کرنے سے کسی کو فائدہ ہو جائے اور وہ آپ کو اور مجھے دعا دے، جس طرح میں اپنے محسن کو دعا دیتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ فارمولہ بتایا، میرا اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ کر کے مزید معلومات لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی بھرپور مدد کروں گا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا جی، کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ جی ہاں، مزید صحت کے متعلق معلومات جاننے کے لیے ہمارے اس چینل علاج بالغذا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، جن میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ اپنی خوراک جس میں شامل ہیں پھل، سبزیاں، ان کے ذریعے اپنا علاج خود کیسے کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔